हेलो दोस्तों, आज फिर से मानव शरीर के कुछ अंग के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। लिखा हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम जो है वह फीमर है। क्या है? फीमर। इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है। नाम क्या है? तो ये देखिए, कान की हड्डी होती है। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह कान की हड्डी, जिसे स्टेपेस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टेपेस कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज। स्टेपीज जो बोन है वह मानव शरीर की कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र क्या है? तो याद रखिएगा पाचन तंत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। पूछा है 3 नंबर। तो मानव शरीर के अंदर मनुष्य द्वारा जो खाए गए भोजन को पचाने में जिस तंत्र का प्रयोग किया जाता है, माने जिस अंग का प्रयोग किया जाता है, जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इस कार्य में मुख्य रूप से आहार नाल और पाचन ग्रंथियां भी भाग लेता है। इसमें क्या होता है? पाचन तंत्र में आहार नाल और मुख्य कई सारी ग्रंथियां भी इसमें पाचन तंत्र में भाग लेता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर में दांत कितनी प्रकार की होती है तथा इसकी संख्या कितनी होती है। या माने मानव शरीर में जो होता है, माने मानव के पास कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो याद रखिएगा मानव शरीर में जो दांत की संख्या होती है वह 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। और इनके जो होते हैं 4 प्रकार की, उसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। इसका नाम क्या है? तो इंसीजर है, जिसे इंसाइजर कहते हैं, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर होते हैं। और यह मनुष्य में इसमें जो दांत आप देख रहे हैं 4 प्रकार के हैं। केनाइन है, मोलर है, प्रीमोलर है ना, और मोलर होती है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें इस मुख में इस दांत जो है, इसमें टोटल मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत अधिकतम होता है। जिसमें दूध की दांत 20 होती है जो टूट जाते हैं। ऐसे पूरे लाइफ में मनुष्य को कितने दांत होते हैं? तो 52 दांत होते हैं। फिलहाल 32 दांत फिक्स दांत की संख्या होती है 32। अगला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लार ग्रंथि क्या है। क्या है? लार ग्रंथि क्या है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? जो पूछा है कि लार ग्रंथि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह मानव के मुख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है लार ग्रंथि? मानव के इस मुंह जो होता है इसमें ही पाया जाता है। लार ग्रंथियाँ पाया जाता है मानव के कहाँ पाया जाता है? मुख में यह पाया जाता है, जिससे टाइलिन नामक एंजाइम का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? इसे मानव शरीर में होता है, यानी मानव शरीर के मुख में होता है, जहाँ से टाइनिन नाम का यहाँ पर एंजाइम स्राव होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। यहीं से निकलता है, यहाँ 3 जगहों से, ऊपर से और यहाँ नीचे से ये निकलता है। इसे लार ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि टाइलिन का मुख्य काम क्या होता है, यानी कार्य क्या होता है। जो टाइलिन होता है इसका मेन काम क्या होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, जो टाइलिन होता है मानव शरीर में मुख में, वो टाइलिन का क्या काम होता है। तो यह भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। जब हम लोग भोजन करते हैं जिसमें भात होते हैं, चावल होते हैं, उसमें काफ़ी क्या होता है मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उसको क्या करता है, यहीं पर मुख्य द्वार में ही, यानी मुख में ही, इसमें क्या करता है, इसको माल्टोज में बदल देता है, यानी कम कर देता है, इसको कमज़ोर कर देता है। टाइलिन का यही काम होता है। तब यह इसका करेक्ट आंसर, यह भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने का काम होता है। अगला है, टाइलिन का यही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाया जाता है? तो याद रखना है, अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाया जाता है। तो अमाशय में जठर नाम के ग्रंथियाँ पाया जाता है। यह जठर, जिसे जठर रस
या गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। ये मानव के शरीर में पाया जाता है, यानी उसके कहाँ पाया जाता है, आमाशय जिसे कहते हैं स्टोमच कहते हैं, पेट में पाया जाता है। नमक एग्जाम, ये जठर रस जो होता है, जो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जो जूस होता है नामक एंजाइम का स्राव होता है जो भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है। तो अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाया जाता है, तो याद रखिएगा अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जहाँ से जठर रस का निर्माण होता है जो भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है। जठर रस जो होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, याद रखिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा जठर रस होता है शरीर के अंदर अमाशय में पाया जाता है, इसमें कौन कौन से रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा अमाशय में जो होती है इसमें कौन कौन से रस पाया जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से एंजाइम कौन कौन से एंजाइम होता है, तो इसमें होता है पेप्सिन होता है। क्या होता है, पेप्सिन होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक होता है। उसके बाद लाइपेज होता है, और क्या होता है, रेनिन नाम के, क्या होता है, रेनिन नाम के एंजाइम होता है। यानी ये चारों मिलकर जठर रस का निर्माण करता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन का मुख्य काम क्या होता है, यानी जो पेप्सिन होता है उसका काम क्या होता है जो जठर रस में पाया जाता है। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, जैसे दूध में प्रोटीन पाया जाता है, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, तो इस सबको ये जो प्रोटीन होता है ये पेप्सिन क्या करता है, वो पेप्सिन क्या करता है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, यही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक लाइपेज का मुख्य काम क्या है। गैस्ट्रिक लाइपेज का मुख्य काम क्या है, तो इसका जो काम होता है क्या होता है कि यह वसा को, यानी जो फैट्स जो होता है, जो फैट्स की मात्रा होता है, वो जो वसा होता है वह भोजन में उसको अम्लीय वाष्यीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्या करता है, वाष्यीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है ताकि आसानी से वह पच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन मुख्य का कार्य है। रेनिन का मुख्य काम क्या आता है। रेनिन जो होता है वह जो हमारे जठर रस में पाया जाता है, वह रेनिन जो होता है तो वह भोजन पर क्या काम करता है, भोजन के लिए क्या काम करते हैं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यह दूध का पाचन करता है। यह रेनिन जो होता है जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने में काफ़ी इसकी मुख्य भूमिका होती है, यही होता है रेनिन का काम। तब पूछेगा दूध को पचाने में कौन मदद करता है, तो कहना कि पेप्सिन में जो जठर रस में जो रेनिन नाम का एक क्या होता है एंजाइम होता है, वह दूध को पचाने में मदद करता है, रेनिन नामक, याद रखिएगा। यकृत क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यकृत, यही यकृत है आपका फिगर, लीवर जिसे कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। यकृत क्या है, तो याद रखिएगा यह लीवर है। यह मानव शरीर की एक ग्रंथि है, मानव शरीर की क्या एक ग्रंथि है। जो लीवर है एक मानव शरीर की ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी, उदर गुहा था उसके ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है, दाहिने ओर में यह लीवर पाया जाता है। मानव शरीर की किस ओर लीवर होता है, तो दाहिने ओर में। पूछेगा कोई यकृत कहाँ पाया था, तो कहना दाहिने ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह क्या होता है, यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। जो ऊपर देख रहे हैं लीवर, यही सबसे बड़ी ग्रंथियाँ पाया जाता है। जो गाढ़ा जो है यह रंग का जो है वह लीवर ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्ताशय क्या है। क्या है क्वेश्चन, पित्ताशय क्या है, तो याद रखिएगा पित्ताशय क्या है, तो यकृत के निचले भाग में क्या होता है, पित्ताशय जो होता है यकृत के
निचले भाग में स्थित नाशपाती के समान, एक नाशपाती के समान जो होता है अंग होता है, आकार का एक छोटी सी थैली होती है, उसे पित्ताशय की थैली या पित्ताशय कहा जाता है, या पित्ताशय की थैली या पित्ताशय कहा जाता है, जहाँ से भोजन को पचाने में क्या करता है, काफ़ी मदद करता है। या पित्ताशय जो थैली होती है, और जब भोजन जाता है तो उसको पचाने में वहाँ से एंजाइम निकलता है, जो उनको पचाने में क्या करता है, बहुत ही मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन है अग्नाशय क्या है, तो इसका कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका हर नोटिफिकेशन मेरा तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगा।